इजी में चीज़ हो गया, सबको लगना है अमीर, हाँ। लेकिन एक्चुअल में बाप के पैसे पे टाइप सीन है, बट लगना अमीर है ब्रो. लाइक आई हैव टू सीम कूल ऑन इंस्टाग्राम, अदरवाइज माय लाइफ है. इफ आई डोंट सीम कूल ऑन इंस्टाग्राम, इट्स ओवर. आई एम नॉट गोना गेट मैरिड. कोई लड़की मेरे डीएम में कभी स्लाइड नहीं करेगी. वो तो मेरे चेहरे की वजह से है, बट Three, 2, 1, let's go. Welcome back to Imposters, guys. So today we have a guy who missed the birth of his child because of a flight. What's up, Anuj? What's happening, bro? What's up? Hello. Really glad to be here. Really missing my firstborn. But yeah, I'm really glad to be here. Of course, अभी थोड़ा सा मेरे को आइडिया आ रहा है ये कंटेंट कैसे करते हैं, बट हाँ. थोड़ा अभी भी बाकी है. आई एम स्टिल एट दैट पॉइंट वेयर आई लाइक ये इसको कहीं तो देखा है लेकिन कहाँ देखा है. हाँ. ये कभी कभार होता है मेरे साथ, थोड़ा लॉट, एंड देन देयर जस्ट बी दिस वन रैंडम गाय लाइक सब स्पाइस जेट वाली बोलते रहेंगे, देखो इसको किधर तो देखा है भाई. तू फ्लाइट के साथ लड़ा था क्या? कहाँ है तेरा बच्चा बहन से? है अभी वो उसका सेकंड बॉर्न अभी मैंने किया था ना अभी. हाँ. But this time I didn't do the kid thing again because I was like it'll be too obvious. Yeah. They know I'm not having another kid. Yeah. You know, it was very like कि अब मैं क्या करूँ, you know, I have to do something because मेरी flight delay हो गई थी. I had to take an opportunity. Yeah. I had to be there. I was like, how often would this happen? Yeah. Apparently since it's SpiceJet, quite often. So then I was, even the baggage handler guy was like, सर आप तो दूसरी बार कर रहे हो, हमारा तो रोज का. सारी बुरी चीजें आई थिंक फ्लाइट पर ही होती है ब्रो. लाइक आई थिंक एयरलाइंस हेट मी ब्रो एट दिस पॉइंट. नहीं ब्रो, यू कांट act like a victim here. But is SpiceJet the worst, like, you know, for airlines to exist in India? Easily. Yeah. Bro, the guy Air India is giving a lot of competition, but और इंडिया फिर भी खाना देता अंदर. हाँ, वो है. हाँ. SpiceJet पता नहीं खाना देता, मैं खाऊं भी ना ब्रो. हाँ. क्या बट एयर इंडिया क्या देता है? पफ देता है. Puff देता है, हम exactly, लोग का bro. अहमदाबाद का फ्लाइट था. What's the best airline food you all have eaten? Bro, Vistara is damn good. विस्तारा अच्छा Yeah. था. विस्तारा में आई गॉट अ प्रीमियम इकोनॉमी अपग्रेड. तो लोग मस्त अंडे वंडे आ रहे हैं, है ना, सब सॉसेजेस वगैरह है, जूस आ रहा है. हाँ. और ऐसे प्रॉपर गरम करके देते हैं एयर इंडिया वाले ऐसे ही. हाँ. लाइक इन बॉम्बे टू आई थिंक दिल्ली फ्लाइट. Yeah. तो मैं बोला बॉम्बे टू दिल्ली फ्लाइट में मिल रहा है तो अच्छी बात है. Yeah. बिकॉज मेरा फ्लाइट था 6 AM का. एंड ऐसा मर के सुबह 4 बजे उठ के एयरपोर्ट भाग रहा हूँ. एंड देन वो लाइक काउंटर पे बंदा बोल रहा है कि लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका अपग्रेड हो गया है प्रीमियम इकोनॉमी. मेरे को लगा चल ठीक है, लेग रूम है. फिर समझा खाना भी अच्छा मिलता है. बोलो ऐसा सब पीछे बैठ के नॉर्मल खा रहे हैं, मैं ऑमलेट खा रहा हूँ, सॉसेज खा रहा हूँ, फ्रूट्स है भाई इतने. बोल रहे हैं भाई मैं ये फ्लाइट वापस जाएगी क्या? बट आई थिंक बॉम्बे टू दिल्ली इज लाइक, यू नो, 1 hour 45 minutes. तो अच्छा भी लगता है क्योंकि पेट भरा रहता है. भरा होता, पहुंच भी जाते हैं. अहमदाबाद में हम लोग ट्राई कर रहे थे ना कि भाई दे दो प्रीमियम इकोनॉमी दे दो. हाँ, ऐसा बोलता है तुम लोग जल्दी आ गए, तुम लोग 40 मिनट बिजनेस क्लास था. हाँ हम लोग. क्योंकि मेरे को मेल आया हाँ. कि यू आर एलिजिबल फॉर अ बिजनेस क्लास अपग्रेड. But you have to pay for that. नहीं नो फ्री अपग्रेड, बट वी वर अर्ली. आई मीन वी वर ऑन टाइम. तो दे वाला अगर तुम लेट होते हैं ना तो लास्ट के स्लॉट्स बच जाते, तुम्हें दे देते. मेरे साथ ये हो चुका है ब्रो. दिस इज द सो बेसिकली मेरे साथ पता नहीं कितनी सारी ये फ्लाइट्स हो चुकी है. मेरे साथ मिसिंग फ्लाइट्स उतनी नहीं होती, बट ऑलमोस्ट मिसिंग फ्लाइट्स वाली स्टोरीज बहुत है. But so basically this is the time where me and my friends were going to Dubai. So we were first flying to Abu Dhabi. तो मैं आराम से, मैं एक रात पहले था, मेरा नेक्स्ट डे फ्लाइट था at 4 PM और 3 PM और समथिंग. ओके सॉरी it was 5 PM. ठीक है, मेरे को लगा. तो देन मैं तो आराम से, मैं रात को फीफा खेलता हूँ दोस्तों के साथ. तो मैं ऐसे ही रात के आई थिंक 3:45 हो रहे होंगे. आई वाज अबाउट टू स्लीप एंड आई वाज लाइक चल एक बार देख लेता हूँ एग्जैक्ट क्या टाइम है, मतलब ताकि आई नो व्हेन टू गो टुमारो. I see it's 5 AM. And I'm like, that's in like 1 hour 15 minutes. Yeah. I'm like, I already missed it. Then I'm like, I'm major panic mode. Because international flight. Yeah. It's not like a... Oh, international flight. Abu Dhabi. I just lost you there. Sorry. So then Abu Dhabi, Dubai, I was like, ab to can. And the thing is, I've not even been to Abu Dhabi, Dubai before. Yeah. So I'm like, can. And then I told my dad, dad, auto. Like, and my dad also full dad panic mode. He gets me like, flight was immediate up, immediate in the car, immediate on the way to the airport. In the next 12 minutes, I reached the airport from my house in 12 minutes. वो घोड़ा लेके गया था तू जाने ऐसे. Right, उस टाइम कोई ट्रैफिक नहीं था thankfully. मेरे डैड कभी एकदम सेफेस्ट ड्राइवर उस दिन उन्होंने भगाई है भाई. But I've reached the airport. They were like कि
क्या है ना आप लोग अभी आपका चेकिंग करूँगा and then I've told them कि if I don't make this flight I will lose my job. I have to make it for my job. He's either losing a child, his job. कुछ ना कुछ होने वाला होता है. That's why I'm always taking flight. My job is to birth a child there. Wait Delivery करने करवाने. Then I went and I told them कि I will miss my flight. If I will lose my job. Then they were like अरे क्या करें? मैं एकदम full रोने की हालत हो गई थी मेरी उधर. They were like जा भाई तू. And then they were like भाई तू इतना लेट आया सीट से नहीं बची है. बस एक ही सीट बची है. मैंने कहा ओह दे दो. And they're like हाँ वो बिजनेस क्लास सीट है. लाइक आगे अगर और कोई फ्लाइट अभी चलो मैं ले लेगा मतलब ऐसा कुछ मना थोड़ी ना करूँगा. ले लिया मैंने. And I've gone in business class, bro. Then because no other fucking. I think that we and the audience have learned a thing or two at least. From just if you want to get a upgrade, arrive very late or miss your flight. It's just a. मेरे को तो ऐसा लगता है ना कि तुम एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ हाँ. बट जाओ ही मत अंदर, बस वहां पर बैठे रहो और बस देखते रहो ऊपर की ये कब जा रहा है, बोर्डिंग स्टार्ट होगी नहीं. और जब ऐसा लगता है ना कि बोर्डिंग खत्म होने में तब भागना स्टार्ट करो. तब सारी सीट्स चली गई है. And they only have the ones that weren't bought out available. मैं आ गया. बट तू ऐसे बोला था कि तेरे फ्रेंड सब ऐसे मैरिज की एज में यू आर आल्सो लाइक टर्निंग 27 राइट. यू आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू आर यंग व्हेन नाउ वी आर लाइक यू आर 24. सो व्हाट्स द डिफरेंस? ऐसे तो कोई मेजर डिफरेंस बिटवीन लाइक 24 you all won't think so but 3 साल में क्या चल जाएगा bro. चल let's talk about 22 and 27 like how you think bro. When you're 22 now bro you have just come out of being 18 to 21 and you're like अब मैं adult हूँ, अब मैं आदमी हूँ, अब मेरे से कोई पंगा नहीं ले सकता. I'm 22 years old. I mean, that's how old I am. I'm old enough to drink beer and wine now. महाराष्ट्र में हूँ, not whiskey yet, but and that's you're at 22 you're like क्या है जॉब, क्या चीज़ है bro, चलो कर लेंगे, क्या है कुछ नहीं, पैसे क्या है आ जाएंगे bro, स्मगल कर लेंगे फ्लाइट में, क्या ही हो जाएगा. And bro then when time goes by मैं अपना मास्टर्स करके आया, मेरे बाकी लोगों की शादी हो रही है. एक तो ब्रो ये जहाँ पर मैं मास्टर्स करने गया वहाँ से लोग हैं आधे से ज़्यादा लोग की शादी हो जाती है. देयर फैम बेस्ड किड्स, they want their parents want them to get married early. And some people came with the objective कि हाँ this is our like last year to chill, we have to go back and get married, so might as well like go all out. Fuck studies. We were literally discussing about this. So then all the families kids came back, got into their families and got married, and then I got a job. I'm like fuck bro, सबकी तो शादी हो रही है bro, सब ये सब कर रहे हैं. And I'm still like you'd see 27-year-olds, they'd be like very like mature and like एकदम like career oriented. A lot of them that I see. And एकदम कि fuck अभी शादी करनी है तो पैसा चाहिए, तो अभी career ऐसा मैनेजर बनना है. And then मेरा I think थोड़ा वो process delay हो गया because I'm still in a like phase कि हाँ मतलब ये सब चाहिए but also chill चलना चाहिए. Like otherwise मैं boring हो जाऊँगा. And the biggest fear I have is being boring. I'd rather die than be boring. So that's good. I agree. Then every content creator ever. I swear. So then I was like bro, then now the problem is now bro when you're 27 you're too close to 30. When you're 22 you're like okay fine, like I'm closer to 80. I'm in my early 20s. Exactly. Early it's 20s. 8 years to go till I turn 30 and then you stay as a 22-year-old until you're 26. After 25 तक you're like हाँ चलो I'm 21 only bro, like 25 पे. Then 26 होता है ना जो 4 साल है 30 होने में, क्या किया मैंने जिंदगी में bro, क्या उखाड़ा मेरी जिंदगी में. And at 27 you're just like कि how was I not doing anything at 22? So you're pissed at 22 years old. You're like अरे bro how was I chilling and not doing fucking, why was I not investing in land? क्यों नहीं नाचा था मैं कैमरा के सामने? Exactly bro, अगर कैमरा के सामने नाच लिया होता तो आज मैं कहाँ पहुँच गया होता. कोविड के टाइम में अगर मैंने नाच लिया होता कैमरा का याद तो नहीं बैठा होता. नहीं bro, but like it's this you missed out. You really feel like you missed out on the COVID phase of becoming an influencer. So many people now just have a career through that. Even me and you are trying. Who are trying? Everyone is trying. Everyone is trying because bro, it's another thing is that some people for them it's like कि career ही है भाई. अभी मैं जो भी करूँगा मैं एक salaried employee बन के अपनी पूरी जिंदगी करूँगा. And then there are people who are like I also want to do something on the side and just hope it kind of picks up. Like and I feel like everyone should do that. Everyone should have like a side thing that they're doing. Because if you stay working for someone else your entire life, like then you're at the end of say right now, तो I'm feeling this at the age of 27 कि मैंने खुद का business नहीं किया, खुद का ये नहीं किया, खुद का वो नहीं किया, content creator नहीं बना. सोच at 40 तुमको क्या लगेगा कि भाई मैं किसी और के लिए काम किया. Exactly. क्या किया? That's what our friends appreciate of us at least, because मेरे को कोई भी ट्रेन में मिलता है ना
एंड दे जस्ट टेल मी कि अरे मैंने तेरा देखा, अच्छा है ये वो एटसेट्रा. वो बस ऐसे वैसे बस बोलते होंगे, मेरे को नहीं पता देखा कि नहीं, बट दे ऑलवेज टेल मी कि यार हम तो बस सोचते रह जाते हैं, एटलीस्ट यू स्टार्टेड समथिंग, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ कुछ आगे कुछ 5-6 साल बाद होता है कि नहीं, विच लाइक वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कुछ अच्छा ही होगा. बट लाइक आई जस्ट फील नाइस कि दे ऑल्सो अप्रिशिएट इट, कि दे थिंक कि चल इसने कुछ स्टार्ट तो किया, जो आजकल हर एक को लग रहा है. एवरी 9 to 5 एम्प्लॉय जो ट्रैवल कर रहा है मेट्रो से या फिर अपना इसी लोकल ट्रेन से, उसको हर एक को लग रहा है कि चल सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे भाग रहे हैं, ऑटो नहीं मिल रहा है स्टेशन के लिए, स्टेशन जा रहे हैं मर के 1 घंटा ट्रेन में, फिर वहाँ बैठो 1 बजे. इट्स जस्ट लास्ट एपिसोड हमने प्रॉपर इसके बारे में डिस्कशन किया था, यू आर डूइंग हॉट टेक्स, और 9 to 5 हमारे वैसे बंद होने वाले भाई, इतना हम नफरत करते हैं, इवन दो ऑल ऑफ अस आर डूइंग 9 to 5 currently, but it's like you mentioned, side thing is also important, and in the end our goal is to make this the main thing. Because that 9 to 5 is not sustainable, bro. But also I think it's also different because where you work. For example, like where I work, I enjoy where I work. So like मेरा काम ही social media है, content है. What I do, I make only like the fun sort of content that I do for my personal page. I do it for that brand page also, and it somewhat works. And I think that's why I have gotten touchwood very lucky in this, because मेरा company ही like काफी like young है. Like even the founders are young, even the like people I work with are young. So there's the good, like I have friends at work, we're all pretty chill. So it feels good. Like I had a very big choice to make when I came to India. I had मैंने जो interviews दिए थे, then मैं जो वहाँ पर कर रहा था बहुत अलग था. I was doing brand partnerships. तो यहाँ पे, and by that time I had come to India, I had थोड़ा सा started picking up on Instagram. So when I came to India, I had two choices because I had got 2 offers. Okay, one was this company that I work for, and one was another company which was a very boring research company with a really nice package, attractive package. But then, tell me about it. then I was like, and they do like research. Like I would have to do a lot of cold calling, cold emailing, very similar to what I was doing in the UK for the brand partnerships agency. And then I'm like, would I rather do that and probably leave in like 6 months because I am like, भाई नहीं हो रहा है, or should I take the other job, the social media job, and then kill it there and then see where that takes me? And I'm 100% certain, touchwood, that I took the right option, because 100%, bro, here now I've formed really good relationships with the people that I work with. एंड मेरे जो सुपीरियर्स भी है वो भी बहुत ही अच्छे लोग हैं, वेरी कूल पीपल, वेरी केपेबल पीपल. सो अभी जब वो देख रहे होंगे, होपफुली वो मेरे को अप्रेजल अच्छा दे, क्योंकि good PR but that's what I was saying कि I know people who are really like एकदम like crazy capable लोग हैं, लेकिन वो ऐसी कॉल कंपनी से काम करते हैं ना ब्रो, एंड इट्स यूजुअली द बिग बॉयज, फॉर एग्जांपल लाइक द Deloitte and all. ठीक है, so like I've seen toxic ass it's like I saw them before they started working at Deloitte or EY or whatever call company, and then I've seen them after like a year of working there or so, and bro उनका like चेहरा बदल जाता है bro, like I don't know how to explain it. They look different. I've been 3 years at KPMG. I can understand what you're saying. Bro, it's sad bro to say. उनका पूरा जिंदगी becomes about their work. कि shit काम पे ये चल रहा है, काम पे वो चल रहा है. The only time they have little time at night that they have to themselves, they're like जो खाना खाओ और सो जाओ. Exactly. कुछ है ही नहीं bro लाइफ में, पता है कि that's the worst bro. Imagine being like that, like you know. अपने को तो फिर भी we get time to do the podcasts, I get time to do my content creation on the side. I have different avenues of things that I can do. I always want to do as many things as I possibly can. Imagine doing a job that doesn't allow you to do all of that. That won't be me, bro. Work-life balance is like, you know, like if you Very have some important. side hustle or if you aspire to do it, तो इफ़ यू आर वर्किंग एट 9 to 5 है ना, फिर क्योंकि फिर करना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो आई थिंक वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स एज वेल, क्योंकि हम ये कर रहे वीकेंड पे कर रहे हैं, अगर बहुत कुछ क्रेजी काम होता तो नहीं कर पा रहे हो जब, है ना, फिर बैठे रहते हैं. यू नीड टू चूज, ऐसा मतलब वो सैक्रिफाइस करने का उतना टाइम नहीं चाहिए कि तुम 9 to 5 को सैक्रिफाइस कर सकते हो, तो हम ये चीज़ पे फोकस कर रहे हैं. तुम ऐसा नहीं कि ये भी मैं टॉप पे करूँगा, ये भी मैं टॉप पे करूँगा, दोनों ही नहीं होगा. Then you'll get yourself drained out. It's all about the mentality, because I feel like your mentality changes once you've been in a very like a good role earning a good amount of money. You're like fuck, like this is it bro, like अब मैं यहाँ से क्यों मूव करूँगा कहीं और, कम पैसे के लिए क्यों काम करूँगा, अगर मैं खुद काम करूँगा तो भी मेरे कम पैसा कमाऊँगा, अगर मैं अपना बिजनेस चालू करूँगा किसको पता अगले 2-3 साल में, तो आई नो कि आई हैव टू स्ट्रगल फर्स्ट. सो हाउ टू लीव सच अ सेफ ऑप्शन ऑफ बीइंग एबल टू गेट अ सैलरी एंड सपोर्ट माई सेल्फ एंड देन डू द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई वांट. बट द problem is you're earning your salary, you're doing work, you're not enjoying the work you do, and you don't have the time to do the things that you want. So what's the point if you're not doing what you want? Like that's a lose-lose situation. Yeah. Because I know certain people जो मेरे previous jobs में थे, like salary बहुत अच्छा like increase हो गया, like बहुत अच्छा हो गया, like 500 crore or even plus per annum, and
बट और उनका बहुत सॉर्टेड चल रहा है, ठीक है, बॉस के साथ अच्छा बनता है, सब अच्छा हो रहा है, बट इवन दे आर नॉट लाइक दैट सेटिस्फाइड, दे आर लाइक फिर मनी इज ग्रेट, बट दे वांट कि मेरा कभी खुद कुछ का कुछ हो तो अच्छा है, बिकॉज एवरीवन इज लाइक कि मेरे को आके किसी को आंसर नहीं करना डेली बेसिस पे कि कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है ना, अगले एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा, फिर वो फॉर मी द वर्स्ट पार्ट अबाउट अ जॉब इज दैट ईयर इन अप्रेजल वेयर यू हैव टू सिट एंड से कि मैंने ये किया एंड योर बॉस विल बी लाइक कि नहीं तुम और कर सकते थे, उसको अप्रेजल नहीं देना है तो तुम कितना भी बोलो वो नहीं देगा, ठीक है। इंडियन इसलिए ब्रो इतना सब कुछ किया है मैंने तेरे लिए और वो भी तेरे लिए किया है, अपने सब सैक्रिफाइस करे तेरे लिए किया है, तुम मेरे को बोलते हो मैं 24 लीव्स ही ले सकता हूँ साल में और मैं वो फॉलो कर रहा हूँ ना, टाइम पे आ रहा हूँ टाइम पे जा रहा हूँ और तू बोल रहा नहीं अप्रेजल नहीं देगा, भाग। और ये भी मैंने देखा है कि अभी जैसे कि तुम्हारा क्या कहते हैं पैकेज काफ़ी अच्छा हो गया, बट यू नो कि अभी इसके बाद मेरा पैकेज बढ़ता रहेगा बट देयर विल बी नो इंक्रीज इन माय अथॉरिटी, करेक्ट, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सीधा तुम्हारा बॉस है और तुम बॉस को तो रिप्लेस नहीं कर सकते। तो अभी कैसा था कि अभी मेरे ऊपर अगर दो सीनियर है तो मैं उसके पोजीशन में जाऊंगा, वो एक ऊपर जाएगा, फिर ठीक है वो फिर लैडर बढ़ता रहेगा ऊपर। अभी सीधा ऊपर बॉस है, उसके ऊपर कौन जाएगा, बल्कि तो उसको रीच भी नहीं कर सकता। तो इट्स लाइक तेरा फिर अथॉरिटी नहीं इंक्रीज हो रहा है एंड दैट्स वेयर लाइक पीपल फील की आई डोंट हैव दैट मच पावर नाउ। ये तो मेरा सेम पावर पिछले 5 साल तक चल रहा है, मैं अगले लाइक अपना 10 साल भी रहा तो भी सेम पावर रहेगा। तो इट्स लाइक कि तुमको वो अच्छा भी नहीं लगता है कि आई वांट टू कॉल द शॉट्स नाउ। वो ग्रोथ एक स्टैग्नेंट हो जाता है ना, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसे 5 साल 10 साल काम करने के बाद रियलाइज करते हैं कि वो मेरे को एमबीए करना चाहिए क्योंकि मेरे को लैडर क्लाइंब करना है, क्योंकि मेरा ग्रोथ भी नहीं है, मैं एमबीए करके कुछ ना कुछ तो करूंगा। इसलिए एंड यू नो व्हाट स्मार्ट थिंग दैट कंपनीज डू व्हिच आई हैव लाइक रियलाइज्ड कि पीपल योर बॉसेस दे पे यू दैट मच सैलरी कि देखो इंडस्ट्री में कोई और नहीं देगा उतना, एंड देन यू आर स्टक बिकॉज आई हैव सीन पीपल उनका पिछले 5-6 साल में इतना ग्रोथ हुआ है एंड नाउ दे नो कि मैं अगर बाहर जॉब ढूंढने गया ना मेरे को कोई उतना मैच नहीं करके देगा, इंक्रीमेंट तो छोड़ मैच भी नहीं करेगा उतना, तो दे आर लाइक कि आई एम स्टक नाउ, I'm stuck but then forever. surely you can go for a step up, like for example you've been in a senior role for like not a senior but like a senior version of an executive role for a bit, then your next role it would be lead, so then possibly work for 2 years for the company and then you go to a new company and be like वो तो मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसे कि the industry that I'm talking about, it's a very niche industry and you're already working like in the top 1 top 2 companies. अभी इसके बाहर तू क्या जाएगा, तेरा पैकेज ऑलरेडी अच्छा है, इसके बाहर कोई और लाइक कंपनी में जाने का सेंस नहीं, यू कैन गो बट तेरे को कोई मैच भी नहीं करके गया, तू लाइक इंक्रीमेंट छोड़ मैच भी नहीं करेगा, और जो करंट कंपनी में तेरा फिर होता है ना क्या अपना कहते हैं ईयरली ग्रोथ होता है, वो कोई और कंपनी नहीं देगा। तो बॉसेस ऐसे भी बहुत स्मार्ट होते हैं बिकॉज दे नो इसको मैं 2-3 साल अच्छा इंक्रीमेंट दे दूंगा ना तो कौन नहीं रुकेगा। इट इज लाइक फिर वेरी वो फिर अंदर से कि भाई मेरे को इतना दे दिया X% दे दिया इंक्रीमेंट, बट अभी तेरे को नहीं पता 3 साल बाद तेरे खत्म लगने वाले। Exactly. No, and a lot of people have this bro like when you do an abroad like masters from abroad and come back, why you are in this delulu phase about salary bro, you're like कि इतना जो मिलेगा तुमको मेरे को मिलेगा भाई 25-30 मिलेगा मेरे को कर क्या भाई 1 साल दारू पिया है मैंने and you think कि भाई अभी तो मैंने मास्टर किया है बस दिखाऊंगा उनको मास्टर यार सबकी चड्डी नीचे सब वहाँ पर वेट, ऐसा नहीं होता। they see your capabilities and I think that's India में people see work life balance in India is bad, like people don't care about your life outside of work. When I was working in the UK like 4:59 laptops shut, 4:59 on the dot, like people don't wait like to send an email bro, like it's done. And dot 9 you have to reach, if you reach 1 minute after line it's looked down upon. And that's the kind of place I was working at bro, and मतलब मैं बहुत ही ऐसा autocratic setup में काम कर रहा था where my bosses were strict, like I had to like एकदम प्रेम एंड प्रॉपर एकदम बिल्कुल कभी ऊंची आवाज में, यहाँ पर तो मतलब एक ऐसा चल रहा है दोस्त लोग हैं bro, मतलब उससे तो that's how it works, but there are some good things about it also in India and there's bad things also, bad things about the work life, पैसा कम मिलता है, there's a lot of people are underpaid, खड्डे बहुत है तो तुम लेट ही पहुंचते हो ऑफिस। I've seen people from like IIMs and like IITs and they become underpaid bro at this point because there's just so many of them. Like तू कुछ काम कर रहा है अच्छा कर रहा है लेकिन there is always a guy जो तेरे से सस्ते में भी वही तेरे को काम करके देगा कंपनी में। पूरा डिमांड सप्लाई का गेम है। मेरी एजेंसी में मतलब ऐसे 28 year old people IIM से करके आए, IIT से करके आए, वो लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसी में आने दे आर लाइक ब्रो हमें 5,000 इंटर्नशिप ले लो चलेगा, हमें जॉब नहीं मिल रहा तो हम 5,000 का इंटर्नशिप कर लेंगे उसके बाद ग्रोथ करेंगे।
IIM करके तुम इतना मतलब 40-30 लाख डाल के तुम्हारा रिटर्न्स इज लाइक व्हाट 5,000 का इंटर्नशिप. इट्स एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन. दैट्स इट. जो तेरा जॉनर है खुद का पर्सनल का, तो यू मेक सच फन कंटेंट, पब्लिक में करता है तू, तो स्टार्ट में वो फियर रहता है कि ब्रो लोग क्या बोलेंगे, ऐसे लोग जज कर रहे हैं मेरे को. सो हाउ डू यू लाइक गेट ओवर दैट फेज? That is the biggest like thing you have to get over. And I call this FOBC, fear of being cringe. Wow. And this is trademark me. I coined this term, but this is something. On imports. So basically, I had this other account called It's Your Boy Anuj. ठीक है, जिसमें मैं ऐसी बकचोदी डालता रहता था. It was a private account, बहुत ही कम लोग थे उस पे, 50-60 लोग probably, like it then grew to 150 people and 200 people, just like very close friends of mine. and मैं ऐसी बकचोदी वाले वीडियोस डालता रहता था. और मैं हमेशा सोचता था कि मैंने अपने मेरा एक दूसरा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, उस पर एक बार कुछ तो डाला था ऐसा ही रैंडमली, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अपनी मॉम को कुछ तो बोला कि मैं गोवा जा रहा हूँ, एंड देन शी स्टार्ट शाउटिंग एट मी, एंड देन उसको कुछ 130K व्यूज या कुछ मिल गए ऐसे ही रैंडमली. एंड नो ऐसे देयर वाज वन ऑफ द वीडियोस दैट आई रैंडमली पुट, एंड मैं तब रील्स भी ऐसा कुछ सोच नहीं आता. दिस वाज ड्यूरिंग कोविड टाइम. एंड देन उसके बाद मैं कभी का कुछ डालता, नथिंग वुड हिट, देन आई स्टॉप डूइंग इट फॉर अ व्हाइल. मैं यूके चला गया, मैंने आई फॉरगॉट अबाउट इट, एंड देन आई स्टार्टेड ऐसी मतलब लाइक रैंडम स्टोरीज पे मैं उस जो छोटा सा जिस पे 200 अकाउंट थे उस पे स्टोरीज पे ना बहुत ही अनशंड अजीब बातें करता था ब्रो. एंड उसके लिए सो देन सम पीपल ट्राई टू कि भाई ये फनी है, तू बना मैं इग्नोर करता था. मतलब पागल है क्या ब्रो, मेरे इतने सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, मेरे माँ बाप के दोस्त, मेरे बहन के दोस्त, मेरे ये वो ऐसा लोग, मेरी गर्लफ्रेंड की मम्मी, ये सब देख लेंगे. शादी नहीं होगी तो ये सब देख लेंगे तो क्या होगा. देन आई केप्ट थिंकिंग ऑन दिस कि कैसे आई नो लाइक एट दैट पॉइंट ऑल्सो लाइक आई न्यू कि अगर मैं ये कुछ करूँ ऐसा, मेरे को पता है मैं एक दिन वायरल जाऊँगा. अभी नहीं होगा, अगले साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 3 साल नहीं होगा, कभी ना कभी एक दिन मैं वायरल चला जाऊंगा, एक वीडियो मेरा चला जाएगा वायरल. मतलब कि मेरे को करना है, लेकिन मैं फटती है ब्रो कि मेरे को एक दिन अभी कॉर्पोरेट में काम करना है. इसके बाद मास्टर्स कर रहा था दिस पॉइंट, आई हैव टू वर्क फॉर द Deloittes and the EYs and the McKinseys, और वो अगर कभी देख लेंगे तो क्या होगा. And then I think I was just sitting one day at home alone, bored, nothing to do. This was also a time where I was looking for jobs. क्योंकि उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं था. मेरे को जॉब actually out of uni बहुत जल्दी मिल गया, but there was still a small time. एंड आई वाज लाइक कि चल यार एक वीडियो डालते हैं, ऐसे ही डालते हैं, ठीक है. एक नया पेज बना के डालता हूँ, उसको अपने पर्सनल पेज पे नहीं डालना था, क्योंकि आई वाज लाइक कि यहाँ पर आई जस्ट नो टू मेनी पीपल, इस पर कोई नहीं देखेगा. अगर मैं नया अकाउंट बनाया तो मैं एक नया ओपन प्रोफाइल बनाया, उधर डालने लग गया. एंड आई वाज गेटिंग एनी व्यूज लाइक नथिंग, मतलब जीरो से भी कम. फॉलोअर भी मतलब 10-20 टाइप्स हो रहे थे. मेरे जो दोस्त लोग थे, जो मेन फ्रेंड सर्कल, उन्होंने ही फॉलो करके रखा था. एंड आई जस्ट वाजंट गेटिंग. एंड देन while I was doing it, this is the deciding factor where I was like कि even though I'm not getting views, I'm still enjoying doing this. मेरे को मेरा content नहीं था, मैं खुद के रील्स देख के हंसता था bro. Like that's what I was doing bro. Been there. And then I was like fuck, this is mad cringe. Like I can't keep this up here. And then यही self introspection कि मैं, लेकिन मेरे को इतना fear क्यों है cringe होने का, like क्या हो जाएगा. And then I used to question myself कि क्या हो जाएगा bro, क्या हो जाएगा. तो मैं ऐसी like I was like कि क्या हो जाएगा. And this public videos that you see, मैं हमेशा बचपन से ही मैं वैसा हूँ, मैं बकचोद हूँ. मैं पब्लिक में जाके मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से भी बकचोदी करने लग जाता हूँ. एंड आई वाज लाइक कि मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी वीडियोस डाल सकता हूँ. तो मेरे स्टार्टिंग में मैंने ऐसे थोड़े वीडियोस बनाए, नहीं चले. एंड आई थिंक देयर वाज दिस वन वीडियो दैट वी मेड, मी एंड मई के यूके की मेरी फ्रेंड्स. एक आई डोंट नो इफ यू हर्ड दिस ब्रांड कॉल्ड जे वॉकिंग वर्ड. सो उस टाइम बहुत क्रेज चल रहा था ये सब, ब्लू ऑरेंज जे वॉकिंग एंड ऑलमोस्ट गॉड्स. तो मैंने को बहुत ही स्टूपिड सा आइडिया है, बिकॉज़ आई रियली डोंट लाइक द गाइज वेयर जे वॉकिंग. मेरे को बहुत क्रिंज लगता था एट दैट पॉइंट यार, जे वॉकिंग पहनते हो. No reason at all. I have no reason to feel that way. I don't know why I felt it. Okay. तो मैंने एक वीडियो बनाया अपने दोस्त के साथ. तो उसके ना यहाँ पर हमने एक वाइट पेपर लिया, उस पर लिखा जे वॉकिंग, सेलो टेप कर दिया उसकी हुडी पे, ठीक है. और फिर मैं उससे आगे हाथ बनाता हूँ, हाय ब्रो. वो मेरे से हाथ बनाता है, मैं कहता ओ इज दैट जे वॉकिंग. एंड इज लाइक या ब्रो. एंड देन द नेक्स्ट इमीडिएट शॉट इज मी वॉशिंग. वो उस पेज पे पहली रील थी जो थोड़ी फटी, तो वो दैट वेंट टू 280K. And I was like, wow, that's numbers. For me, that was like the vast 280K is 280,000 लोगों ने ये देखा है. And Jaywalking commented on it. They put it on the story. They found it damn funny and all.
So then I was like, okay, then that gave me a motivation कि हाँ अब अगर मैं 20 में से भी एक चली गई तो थोड़े से चांस है ब्रो, कुछ हो सकता है. And I'm struggling to hit 100-200 followers at this point. Then I uploaded another. I just kept uploading random reels. And मैंने एक और upload की थी. Just 3 of us. We were at a club. हम लोग बोर हो रहे थे. मैंने कहा क्या करूँ. मैंने कहा भाई तू एक वीडियो ले, हम लोग बस खड़े हैं और फिर तुम में से एक बोलो कि सुट्टा पीने चलते हैं. मैं वीडियो इंडियन बॉयज एट अ क्लब. So ऐसे किया मैंने, हम लोग ने बनाया. मैं बस रैंडम कर रहा हूँ और उनमें से एक आता है, वो कहता है ओ भाई हम बाहर चले जाते हैं. और मैंने देखा इंडियन डूड्स एट अ वाइट पीपल क्लब. मैंने ये कॉपी डाला. And I don't know what it was about that video. I don't know, ऐसा कुछ मेरे को तो ज़्यादा funny भी नहीं लगा. It's the ones that you don't expect. And that was the first video of mine that hit 1 million views. And I was like, damn, million views. It's always the low effort, normal reels. जो जितना सोच के डालो, जितना वो करके करो, this doesn't matter. And then I just kind of like went on from there. And this thing I got rid of, fear of being cringe. I'm like, अगर मेरे को funny लगा तो मैं डाल रहा हूँ bro. That's why even my bio says the algorithm is a myth. I post whatever I want. Because I am not doing things to please the algorithm. Algorithm की वजह से भाई 30 सेकंड से ज़्यादा वीडियो मत डालो, 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो मत डालो, ये मत करो, वो मत करो, हुक रखो अच्छा क्रेजी, बीच में कुछ बॉडी रखो that people की एवरेज व्यू ड्यूरेशन बढ़ेगा. I'm like call that bro. ये देख इस वीडियो में मैं लंड बोल रहा हूँ. I made this reel also. Okay, about this thought process, I was like, I'm going to from a 4th person point of view. Okay, so that reel was just like, ये वीडियो कैसे बढ़ा, ये वीडियो कैसे बढ़ा, ये कैसे करें, कैसे एक वीडियो में लंड बोल देते हैं. ठीक है, I said कि next वीडियो देखना, that video will just be me saying लंड, and then upload a video. It's 5 seconds of silence and I say लंड. That's it. Cut the video. And that did like some 50k views, bro. That's just a video of 6 seconds, 5 seconds of nothing, then 1 second मैं बोल रहा हूँ लंड, बस खत्म bro. And that's Instagram for you, bro. Yeah, bro. My man cracked the AIB code. गाली दो, लाखों चूतिया देखेंगे. Straight views, bro. Straight. And I noticed like लोग कहते हैं कि ऐसे तू कभी content creator नहीं बन पाएगा. मैंने यही करके फिर थोड़ा बना के. फिर उसकी then I reached a point कि मैं 0 to 1K is the most difficult, I feel. 0 to 1K to reach is the most difficult part of it. Tell us about it, bro. Yeah, bro. People care about their follower count. Yeah. वो ऐसे start कि मैं क्यों पहले follow करूँ, ये क्यों करूँ. अगर तेरे वीडियो पे कुछ 20 लाइक है, तेरे लिए कि यार ये तो इसको लाइक नहीं, मैं क्यों लाइक करूँ. मैं क्यों करूँ. बट वो 200 के होंगे ना तो वो भी ठोक देंगे. बिना content देख के ठोक देंगे, bro. Like that's what. कि ऐसा like 200 के लोग को अच्छा लगा है तो अच्छा ही होगा. वो स्टार्ट में बोलते हैं ना कि ऐसे 18 लाइक वाले पे मैं भी लाइक करूँगी, लोग क्या सोचेंगे भाई, ऐसे लाइक कर रहा हूँ, बोले मैं क्यों फॉलो करूँ भाई. वो that is also a fear of being cringe, bro. Yeah. Fear of being cringe on Instagram. Like तुमने कोई स्टोरी डाला, तुम feeling yourself type story. नहीं भाई ये कैसे डालूं, लोगों को लगेगा मैं कितना self obsessed हूँ, मैं अपने ऊपर लोग अपना स्टोरी फोटो डाल रहे हैं with the song and everything. There's people who are self aware. And then there are people who don't really care. And I think you should be a healthy mix of the both. Correct. You can't be too self-aware and you can't be too much fear of cringe. You can't just go out and talk absolute trash. Yeah, but you shouldn't care so much कि ठीक है तुमको लग रहा है कि ठीक है मेरे को ये बोलना है और मैं डाल रहा हूँ, fuck it bro, who cares, जिनको जो लगना है लगने दो. Not everyone will do like everything. Even normal people have started acting like people who are Instagram media trained. You know what I'm saying? Like people don't want to say, सबको मतलब एक तो पता नहीं क्या आजकल ये Gen Z में चीज़ हो गया, सबको लगना है अमीर. लेकिन एक्चुअल में बाप के पैसे पे टाइप सीन है, बट लगना अमीर है ब्रो. लाइक आई हैव टू सीम कूल ऑन इंस्टाग्राम, otherwise my life ends. If I don't seem cool on Instagram, it's over. I'm not gonna get married. Like that's what, कोई लड़की मेरे DM में कभी स्लाइड नहीं करेगी, वो तो मेरे चेहरे की वजह से है. But I really resonate with that fact, मतलब कि जो उसने स्टेटमेंट बोला fear of being cringe, because ये तो मैंने बहुत बार बोला हुआ है. So like जब हम दोनों ने स्टार्ट किया पहले तो मैं वही सोचता था कि so I was like eventually after 12th standard I became very reserved and all, कि नहीं मेरे को I used to stay deactivated. तो I used to be like कि मेरे को नहीं जाना है, बहुत टॉक्सिक जगह, हेट कमेंट्स आते हैं, ये वो एटसेट्रा. फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया, 1 महीना निकला, अभी इट्स बीन लाइक 15 months नाउ, है ना. फिर उसमें मैंने 3 या 4 कर लिए है ना, क्या कहते हैं कोलैब रील कर लिए, स्टोरी पे हम लोग पोस्ट करते रहते हैं. तो अभी जो लेटेस्ट मैंने कोलैब रील किया, मेरे को उसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा. इसने बस मतलब कि लाइक हमने भेजा कोलैब रिक्वेस्ट फ्रॉम दैट आईडी टू माय आईडी, मैंने एक्सेप्ट कर मैं छोड़ दिया. मैंने सोचा ही नहीं कौन लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है. एंड दैट गॉट लाइक 350k व्यूज. मतलब वो अच्छा चल गया. सो इट वाज अबाउट रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना. 350k on a podcast is very big. There's so many podcasts, and the fact that yours is able to get 350k, that means that you will have it.
वही तो अभी वो चल गया, अभी उसमें सब कमेंट्स भी आ रहे हैं, उसमें से 10 कमेंट दे रहे हैं कि ऐसा चल भी चूती है ये वो एक्सेट्रा। एक कमेंट लिखता है भाई ये मेरे फीडबैक ही आ रहा है। और That's a classic one. और आ Classic रहा hate है। comment. Okay, so the next segment, the final one of the day, is Yeah. the Importsters hot takes. Okay. And since you're a big football fan, so it's about football, Yeah. right? So the first one, Yamal is the most overhyped player at the moment. Give him a few years and he will be another Rashford. साला पृथ्वी शॉ समझाएगा उसको दोनों में। नहीं ब्रो, मेरे हिसाब से तो यमाल इज डूइंग अ लॉट ऑफ कमाल ऑन द फील्ड। भाई राशफोर्ड जैसा ट्रेजेक्टरी तो किसी का ना हो। मैं तो सोच रहा हूँ आस्टन विला में ठीक है परफॉर्म कर रहा है, बट उसके जब भी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो जाता है बंदा स्टॉप परफॉर्मिंग। तो आई तो डोंट वांट, आई मीन मैं यूनाइटेड फैन हूँ, एवरीवन नोस, एंड आई used to love him वो initial phase में, but he has been very inconsistent bro. And Yamal at the age of 17 he's doing the things like better than Ronaldo, better than Messi. So if he like stays fit, I think he's going to definitely win like 5 to 6 Ballon d'Ors in the future bro. Actually ऐसे बहुत सारे players होते हैं at 17-18 जिनके बारे में बोलते हैं कि oh he could be the next Messi, he could be the next Ronaldo. Wonder kid. But Yeah. then with injuries and inconsistency and you know once they get a little into their head because they've become such a big football star, Yeah. I think that हमें a lot of the times it happens कि they don't reach their potential. But with Yamal, what I feel is different is his mentality. Like you Yeah. can see it on the pitch, you can see it in the way he plays, how mature he is in the way he plays. You can see Yeah. it in the way he carries himself. Yeah. That even though he's just 17 years old, the amount of ownership he takes on the pitch, he's the kind of guy like बहुत ही कम, this is once in a generation guy. He's the guy कि बॉल दे भाई मैं खुद कर लूँगा types. You know, I just give it to me, I'll do it myself. That's what he did against Inter in the first leg, that one goal that he scored, the solo goal. What a goal that was. And that's what very few players can like take on that many defenders. The last person I saw to do it was either Messi or Neymar. Bro, ऐसे like people compare him with Messi कि वो ठीक है he's going to be the next Messi plays for Barcelona, but bro interviews में उसका aura is like Ronaldo bro. The things he says, they can talk about me when they beat me and all those things bro. But His still, aura I is of still Ronaldo. feel कि I don't want to get ahead of myself. Yeah, He's actually still only 17. It could Yeah. very well be the case कि by 19-20 he gets like a crazy ACL and then you know his Yeah. trajectory touch wood. Hopefully that doesn't happen. मैं सेम बोलने वाला था कि इट शुड नॉट बी लाइक यू नो नेमार जैसा Yeah. कि ऐसा पीक है फिर उसके वो बाद साउथ गायब हो गया अमेरिकन लोग नेमार। का है भाई। हाँ? साउथ अमेरिकन लोग को बहुत ही हो हाँ. जाता है रोनाल्डिनियो नेमार, Correct. अरे Yeah. वो सब ड्रग्स अल्कोहल वुमेन में चले जाते चले हैं जाते हैं betting. हाँ. Correct, बहन correct. की शादी है भाई, इंजरी हाँ. होने का टाइम आ गया। Spurs are going to win the Europa League this year versus Manchester United. Fuck off. Yeah, That's all it's I'm going to happening. say It's bro. happening. Even I think it's happening. happening. Harry Kane जीत गया ठीक है, it is going to be the perfect storyline कि oh Harry Kane has a trophy, Spurs are also going to get a trophy, but I trust Ruben Amorim. It's my club. We have been fuck all in the Premier League. I agree. We are shit. I put my hands up. But why we do are you not trust going Ruben to. Amorim? What has Ruben Amorim done for you to trust him? Bro, he talks in interviews. Every other manager, no, एक साल बाद they used to talk shit. कि, oh, we are playing very well, but they used to play like shit. Ruben Amorim is very honest in interviews. So he says that we're bad and they still play like shit. Yeah, he's at least honest, bro. And you know, there's you can see a vision. That's Even a very though- low bar you set for Ruben Amorim, Bro, bro. we are fucking 13th in the league. What do you? Sorry. It is that too. We are 13th in the league, bro. What else do you expect? कि ठीक है, I agree, we are shit, but give us 2 years and bro, this season we are not losing against Spurs. That I can say, bro. We have lost thrice already against Spurs, but Europa League तो नहीं हार रहे हम. Law of how averages, can you law be of so averages. I agree. confident, bro. I feel like not because the Spurs being good, because they're not, but United has been so bad that I feel like for Spurs it will be a walkover. In fact, not even a good match. I feel like for Spurs it will be a walkover. Walk I bro. doubt. Bro, how many trophies has Spurs won in the last? None. But bro, the Yeah. thing is, bro, being 13th in the league. Bro, actually Spurs also really Bro, bad, United का bro. banter season we have more trophies than Arsenal, bro. Yeah. 3 season Every हमारा- United fan, bro. But I have a crazy hot take for you again. If United win the Europa, which they probably will, right? Honestly, you 100% will. But Yeah. have they had a better season than Arsenal? Honestly, no. Arsenal का playing style है, ठीक है. मैं बोल रहा हूँ Arteta has done a lot for them in the past 6 years. It's not Europa League is not a trophy. The only reason why you want to win the Europa League is to get into Champions League. But you can see Arteta का system. You can see Arsenal being Arsenal, bro. Arteta has given Arsenal an identity. 4 साल 6 साल पहले Arsenal didn't have an identity after Wenger. So But I bro, disagree, I would bro. rather take that playing style. And I know that in the couple of years Arsenal एक FA Cup तो जीत ही जाएगा, Carabao Cup तो जीत ही जाएगा.
No, Premier League, I don't disagree, know. bro, because- I'm not sure. Bro, winning is underrated, bro. I know, like, bro, 100%. Trophies at the end of the day are all that matter. I'm not saying that Arteta is not good enough. He must have done a good job, but Yeah. it has to translate to a trophy. yeah. You are an Arsenal fan. For how many years you'll keep waiting? हाँ चल ठीक है, अगर तेरे को आर्टेटा ने अगले 10 साल के लिए भी प्रोग्रेस दिखाया, हाँ. लेकिन ट्रॉफी नहीं जीता, तो Yeah. तू भी बोलेगा आर्टेटा नहीं बोलेगा. देख, मैं ये नहीं बोल And रहा हूँ also कि with your argument about whether United have a better season, I feel like if they win the Europa, they have had a better season than Arsenal, because at the end of the day, United finished with one trophy and Arsenal finished with none. See, So if you- what if would you you- rather have? A trophy in your trophy cabinet, or progress, which is not a trophy, beating Madrid, which is not a trophy, and coming second, which is not a trophy? I 100% agree. I hate Arsenal, bro. But तू कोई भी United fan से पूछ, we would rather finish second or third than win the Europa League this season. क्योंकि ठीक है, Europa League, bro, winning trophy is very important. Yeah. But bro, that playing style, the identity, United fans have been craving for it in the past 10 years. We don't have an identity. We don't have the players who Bro, perform with when the they want players to. you have right now, an identity is very tough to form. I know, 100%. But that doesn't mean United have had a better season than Arsenal, bro. Just because we If won they the win a Europa League, then yeah, because they won a trophy. Arsenal came runners up in both situations. Who cares about second is as good as 17th, bro. Second is as good as 17th. If you come 17th and if you come second, you won the equal amount of trophies. So For all the cricket fans, it's just a basic comparison between Arsenal and RCB. वो ये simply कहना चाह रहा है. they're like, हाँ bro, ठीक है, हम second ही, हम second वाले लोग हैं bro. Like that's what the mentality Yeah, is. correct. Player mentality also has become like that, I feel. आपका गोल क्या है? सेकंड आना, फर्स्ट नहीं वो हमारा वो goal हमारा नहीं है. सपना ही नहीं सपना नहीं है. क्योंकि वो मेरा सपना नहीं है. The next Importers hot take: Mikel Arteta is the biggest fraud in the PL. 100%. 100%. Because progress isn't a trophy. Yeah. तो इससे बेटर कर लूंगा मैं नेक्स्ट सीजन, इससे बेटर कर लूंगा मैं नेक्स्ट सीजन, इससे बेटर कर लूंगा मैं नेक्स्ट सीजन. तू बेटर नहीं करते रे भाई, ट्रॉफी कब लाएगा? इतना बता bro. And Arsenal fans also now, they're so delulu, they're okay with progress. Yeah. I've had Yeah. Arsenal fans, but the thing is Arsenal fans are in general very delulu, bro. I've had Arsenal fans tell me Son over Vinny. And I'm just like कि भाई तुम लोग कैसी बातें करते हो bro, like क्या है ब्रो? सॉन के पास क्या है? ट्रॉफी कैबिनेट क्या है ब्रो? उसका एक ही ट्रॉफी They don't- कैबिनेट है I जो know, यूनाइटेड के सामने डाइव मारा था ट्रॉफी उसने. लॉजिक जो मैं बात कर रहा हूँ ना, बट ट्रॉफी लॉजिक आर्सेनल फैंस आर अगेंस्ट इट. दे आर लाइक वी शुड Yeah. प्ले गुड फुटबॉल, वी शुड प्ले अमेजिंग फुटबॉल, वी शुड प्रोग्रेस. इफ वी आर बेटर देन लास्ट सीजन, दैट्स अ ट्रॉफी. But it's not. You playing good football only actually translates to a trophy, then it's worth it. Yeah. And they just joke off to Saka all the time. But Saka, Saka. But And in my opinion, And Saka is no, good, in- but he's not some. और bro, God, they have the perfect excuse. जैसे Saka injured हो गया ना, they'll be like, oh, we can't win the Premier League, bro. Saka is injured. How do you expect us to win the Premier League? But bro, if you want to win the Premier League, you need each and every player to perform. You can't rely on one player. Look at Exactly. what happened to Barca when they started relying on Messi. We lost so much. या ब्रो, तुम लिवरपूल को देख रहे हो, सिटी को देख रहे हो, थोड़ी ना वो लोग एक ही प्लेयर पे डिपेंडेंट है. लिवरपूल एज अ यूनिट हैज प्लेड रियली वेल. मोहम्मद साला ऑफ कोर्स यस स्टूड आउट, बट लुक एट द ओवरऑल टीम. वैन डाइक, their defense, their attack has been rock solid. I know if Salah doesn't play, they're still Liverpool are putting up a fight. Like, I just know it. 100% bro. सिटी का ठीक है, multiple players got injured this year. And City का आना था bro. You Bro, can't be at the top for so long. so long, It bro. had to happen. और in the Premier League तो you can't bro. You For can't. them to win like 3 to 4 Premier Leagues back Six. to back, bro, 6 insane. Prems they have bro in the last 10 Insane. years. Yeah, so bro, Mikel Arteta has been the biggest fraud, bro. Yeah. I'm telling you, Ruben Amorim is going to be the better manager than Mikel Arteta. The last hot take of the day: Antony is going to win the Ballon d'Or before Lamine Yamal. I mean, bro, the way he's performing. Did you see that free kick? Yeah, Oh, insane. bro. Yeah. That free kick, bro. That was wild. But I don't know about Ballon d'Or shouts for Antony. Yeah, yet. bro, What- वैसे It's a Ballon d'Or also very dependent on how the team performs, and he plays for Betis, Yeah. which is not like a crazy trophy winning team. Yeah, I मतलब ठीक है, he's playing very well at the moment, but it's very different to Premier League, bro. You have to But accept you that. can see now that he was not the problem at United. Like it wasn't him, it was United. I slightly disagree with this. मतलब हाँ ठीक है, the overall environment United में is very fucked up. I agree with it. But bro, La Liga में is performing. ठीक है bro, it's a slower league. The physicality is not that much. La Liga में there are 4 important matches, 3 or 4 important matches every year. Premier League में bro, you never know who's going to win. Every match is super important. Yeah. So he was bound. He's a good player, so he was bound to perform well somewhere else. थोड़ा जहाँ पे less pressure हो. United is always in spotlight, bro. Real Betis is not in spotlight But a always. lot of players who leave the United pressure is start less. performing well, bro. Anthony, McTominay, Sancho, a bunch of players who left. Again, look at he's performing well. Napoli में जहाँ it's a slower league, it's less competitive. उसको space मिल रहा है. Again, less pressure, bro. In the end, United में आ रहे हो तो you are always in spotlight, bro. Yeah, that's true. That's true. Sancho's performing थोड़ा Chelsea में. On and off. I अब- don't think he's performing. अब उतना नहीं है. I पहले don't- जैसे but join किया था बीच तो वो में- था. उसने एक तो अच्छे गोल मारे. हाँ. जब I think Chelsea was 2-0 down तब आके 1-2 मार दिया.
तो ऐसे टाइम पे गोल्स अच्छे लगते हैं कि But हम I हार see- रहे हैं. I see Liverpool signing De Bruyne. I see it happening at some point. No. No, I don't think. I think. इतना- I De think. Bruyne wants to stay in the Prem and 100% he's going I to leave think City. KDB has passed his prime, so Yeah, he has. he's going to sign for a club like Aston Villa, West Ham, where he will still No, thrive. bro, but he's still world class, bro. KDB. He's still world For class. how many years, bro? He's the next Two probably. Casemiro. 2 more seasons probably. Bro, Casemiro is like not worth the investment. That's a hero, bro, for you now, right? now agreed, but bro, he's not consistent, no, bro. That's the whole point. He has become old. So This season, Casemiro has been amazing for you, though. love it, bro. Like not this season. Like I would say, like since the past 3 or 4 months, he has been But amazing. that's what this is also a trophy logic that I use. That players who know how to win trophies, like players who have the experience of winning trophies, Yeah. are the ones who are able to step up on the moments it matters the most. Correct. But For again, this has been the problem with United. You need to send players who are consistent. You Yeah. can't send players who will perform for 2 months and they'll vanish for like 8 or 9 months. That has been the problem with United, bro. But if you talk about players like Varane, Casemiro, Yeah. if you talk about players like again Gundogan, I feel like, who's won a lot of trophies. All the big boys who won a lot of trophies, they have this certain mentality of Yeah. winning trophies. Yeah. They're not. That's the difference between Arsenal logic and trophy logic. That people who have won trophies are people who will win your team trophies, not people who are. मैं पिछले सीजन से बेटर हूँ. That's On that note, that's a wrap for today. awesome. Thanks, It's been Anuj, for amazing. coming. It's been really fun. Been like more than an hour, I guess. Yeah. We initially planned it like 35-40 minutes, but it was a great conversation. Yeah, it was a lot of And fun. really fun. It was Yeah. a lot Thank of you so much for coming, Thank you bro. so much, And guys. Thank you so much for hope coming. you had fun. Yeah. I Hope had you a lot guys of have fun. I had a lot of fun. Please guys follow Importsters if you haven't already. अभी एक hate comment डाल दो फिर मैं तुमको रोस्ट करूंगा, ठीक है? And please follow Anuj as well. If you Yeah. have that much audience, please follow. Thank you guys for Okay, watching. guys, We'll be thank back you. next Bye. episode. Peace.